हेलो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम अपना रिवीजन लेक्चर। अभी तक जो आपको रिवीजन लेक्चर मिल चुका है दैट इज स्टिल योर पोजीशन ऑफ ओवरी, है ना। मतलब फ्लावर्स की टर्मिनोलॉजीज हमने सारी रिवाइज कर ली थी। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है दैट इज ऑन गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड नॉन एसेंशियल वॉल। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, नॉन एसेंशियल वॉल के बारे में। तो 3 नॉन एसेंशियल वॉल होते हैं। एक होता है कैलिक्स, कोरोला, जो कि ऑलरेडी आपको बताया था। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। कभी कभार बेटा जैसे लिली है तो कैलिक्स कोरोला मौजूद नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, पेरियन। पेरियन का सिंबल क्या होता है, पी। तो ये तीनों किसका कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, नॉन एसेंशियल वॉल। कैलिक्स कैसा होता है बेटा, सबसे बाहर की तरफ होता है, हरा हरा कलर का होता है। काम क्या होता है बेटा, देखा नहीं, कली जब होती है तो पूरा उसको ग्रीन वाला पोर्शन सराउंड करके रखता है। बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा, सेपल। बहुत सारे सेपल्स हो सकते हैं, तो सेपल फ्यूज भी हो सकते हैं, सेपल फ्री भी हो सकते हैं। अगर सेपल फ्यूज्ड होते हैं बेटा तो शब्द हम क्या यूज करते हैं, गेमोसेपलस। फ्री होते हैं तो शब्द क्या यूज करते हैं, पॉलीसेपलस। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के लिखते हैं। अगर हम ब्रैकेट में एन लिख रहे हैं तो ब्रैकेट का मतलब सारे के सारे जितने भी सेपल हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, तो अगर देखो ऐसा क्वेश्चन है, के लिखा है, 5 ब्रैकेट में है, मतलब 5 सेपल्स है, सारे के सारे फ्यूज्ड है, मतलब गेमोसेपलस कंडीशन है। अगर 5 लिखा है, फ्री मतलब ब्रैकेट नहीं है, दैट मीन्स 5 सेपल्स हैं, फ्री है, पॉलीसेपलस कंडीशन है। सेम बेटा कोरोला की बात करेंगे तो कोरोला में बेसिक यूनिट होती है पेटल्स, जो बहुत कलरफुल होते हैं। इनका काम होता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करना। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, बहुत सारे पेटल्स होंगे तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। फ्यूज होते हैं तो शब्द क्या यूज करते हैं हम, गेमोपेटलस। 9 है, सॉरी एन है, अगर ब्रैकेट में है दैट मीन्स फ्यूज्ड कंडीशन है। जैसे 5 है, सी लिखा हुआ है, सी मतलब कोरोला का सिंबल, 5 मतलब 5 पेटल हैं और सारे के सारे पेटल्स फ्यूज्ड हैं, तो हम शब्द क्या यूज करेंगे, गेमोपेटलस। अगर 5 है, ब्रैकेट नहीं है, सी लिखा है, दैट मीन्स कोरोला है। कोरोला की बेसिक पेटल होती है, मतलब 5 पेटल है, पांचों के पांचों पेटल फ्री हैं, दैट मीन्स पॉलीपेटलस कंडीशन है। पेरियंट कब हम बोलते हैं, जब कैलिक्स कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो। बेसिक यूनिट होती है बेटा टेपल। बहुत सारे टेपल होंगे तो यहाँ पे भी गेमोटेपलस या पॉलीटेपलस कंडीशन हो सकती है। गेमो मतलब फ्यूज टेपल, पॉली मतलब फ्री टेपल। सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर एन ब्रैकेट में हो तो फ्यूज, एन ब्रैकेट में ना हो तो फ्री। जैसे यहाँ पर 5 और ब्रैकेट लिखा है, मतलब पी फॉर पेरियंथ, तो यहाँ पर 5 टेपल्स हैं, पांचों के पांचों टेपल्स फ्यूज्ड हैं तो गेमोटेपलस। यहाँ पर 5 और पी लिखा है, मतलब ये 5 पेटल हैं, पेटल फ्री है तो पॉलीटेपलस कंडीशन। ठीक है, चलिए अब पेटल्स और सेपल्स की एस्टिवेशन हो सकती है बेटा, अरेंजमेंट हो सकती है। अगर यहाँ के जो पेटल्स है बेटा वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ऐसी एस्टिवेशन को क्या कहते हैं बेटा, वॉल्वेट। वॉल्वेट एस्टिवेशन किसमें दिखाई देती है, कैलोट्रोपिस में। अगर यहाँ पर बेटा ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, आप देखो, वो भी एक प्रॉपर मैनर में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्विस्टेड या कॉन्टॉर्टेड। ये चाइना रोज में दिखाई देती है, ये मालवेसी फैमिली में दिखाई देगी। मालवेसी फैमिली में टेबल में देखो ट्विस्टेड एस्टिवेशन लिख भी रखा है हमने। ठीक है, इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग है, बट आप देखो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। ये कैसी होती है, कैशिया और गुलमोहर में। हमने फेबेसी में इम्ब्रिकेट भी लिख रखा है। फेबेसी का कैरेक्टरिस्टिक तो वेक्सिलरी होता है, बट ये वाले भी दिख सकते हैं। वेक्सिलरी को हम पेपिलिनेशियस भी कहते हैं बेटा, क्योंकि फेबेसी का पुराना नाम पेपिलिनोइडी फैमिली था। फेबेसी में दिखती थी तो वहां से नाम आ गया था पेपिलिनेशियस। यहाँ पर एक सबसे बड़ा पेटल होता है बेटा, जिसको हम स्टैंडर्ड या वेक्सिलम पेटल कहते हैं। पोस्टीरियर साइड की तरफ होता है, इसलिए इसको पोस्टीरियर पेटल कहते हैं। एक ही पेटल होता है, एक होता है तो फ्री और फ्यूजन की बात हम नहीं करते हैं। साइड में आप देख सकते हो 2 पेटल है, साइड वाले पेटल को विंग या एले कहते हैं। कितने हैं, 2। फ्यूज है या फ्री है, तो आप बोलोगे फ्री है। फ्री है तो पॉलीपेटलस कंडीशन बोलोगे। ये देखो एक पेटल ये, एक पेटल ये, बट दोनों फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो फ्यूज्ड पेटल को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पेटल, दैट इज कील। ये गेमोपेटलस है बेटा, इसको ब्रैकेट के अंदर दिखाओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 वेक्सिलम, 2 विंग है, फ्यूज नहीं है, फ्री है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, 2 कील होते हैं बट फ्यूज्ड होते हैं, तो 1 + 2 + 2। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे किसकी, एसेंशियल वॉल के बारे में। एसेंशियल वॉल में 2 आता है बेटा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सबसे पहले हम किसको डिवाइस करेंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आप बोलोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, स्टेमेन। यहाँ पर देखो एक स्टेमेन बना रखा है ना,
एक स्टेमेन की ये डंडी है बेटा, डिटेल तो क्लास 12th में पढ़ोगे इसके बारे में। डंडी को फिलामेंट कहते हैं, और ये जो एक लोब एंथर, ये दूसरा लोब एंथर का, एंथर के पास दो लोब है तो इसको बाइलोब कहते हैं। जब उस एंथर को काटते हो तो पता चलता है हर एक लोब में दो थीका है, क्योंकि हर एक लोब में दो थीका है तो बाइथीकस या डाइथीकस कहते हैं। और हर थीका के अंदर बेटा एक झोला है जो माइक्रोस्पोर बनाता है। तो टोटल 4 थीका हैं, दो इसके। हर थीका के अंदर स्पोरेंजिया है तो 4 स्पोरेंजिया हो गए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये सब पोर्शन बेटा आप क्लास 12th के डिटेल में पढ़ोगे। कभी कभार क्या होता है बेटा, इनका काम होता है गेमीट्स बनाना, बट अगर गेमीट्स नहीं बनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्टेमेन को स्टेराइल कहते हैं। और स्टेराइल स्टेमेन को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेमिनोड। क्या कहते हैं, स्टेमिनोड। अब देखो बेटा, स्टेमेन्स आपस में भी फ्यूज हो सकते हैं और दूसरे वर्ल्ड से भी फ्यूज हो सकते हैं। जब दूसरे वर्ल्ड से फ्यूज होते हैं तो शब्द हम यूज करते हैं बेटा एडहेशन। अगर ये पेटल से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, अगर ये स्टेमेन कोरोला से जुड़ा हुआ हो तो उसको एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एंड्रोशियम ऐसे सी से जुड़ा हुआ दिखाया जाएगा, सोलेनेसी में हमने देखा था। अगर बेटा एंड्रोशियम पेरियंथ या पेटल से जुड़ा होता है तो उस कंडीशन को एपीफाइलियस या एपीटेपलस कहते हैं। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। ये देखो हमने लिलिएसी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपस में भी जुड़ सकते हैं। अगर पूरे के पूरे स्टेमेन आपस में जुड़े पड़े हों, 10 हैं 20 है सब जुड़े पड़े हैं, तो उसको सिनेंड्रस कंडीशन कहते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी में होता है। पॉलीएंड्रस में अगर 10 स्टेमेन है, 10 के 10 फ्री हैं, तो उसको पॉलीएंड्रस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। सिलेंजिशियस देखो हमने एस्टरेसी फैमिली में लिखा हुआ है। ये सब बेटा हमने फैमिली में ऐड कर रखा है। एस्टरेसी फैमिली में क्या होता है, एंथर्स देखो चिपके पड़े हैं, बट फिलामेंट्स क्या है बेटा, अलग अलग हैं। एस्टरेसी सबसे एडवांस फैमिली होती है डाइकॉट्स की, तो सनफ्लावर मैरीगोल्ड में इस तरीके का आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा। एडल्फस में क्या होता है, इसका ऑपोजिट, मतलब एंथर्स फ्री होते हैं, फिलामेंट फ्यूज होते हैं। 3 हमने पढ़े हैं, मोनो एडल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीएडल्फस। ये देखो, ये देखो, ये मोनो एडल्फस है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, देखो ये गोल गोल वाला एंथर है, ये डंडी जो दिख रही है दैट इज फिलामेंट। आप देख सकते हो बेटा सारे के सारे फिलामेंट एक साथ जुड़ करके एक बंच बना रहे हैं, एक ट्यूब बना रहे हैं, इसीलिए इसको मोनोएडल्फस कहते हैं। यहाँ पर एंथर्स देखो अलग हैं बट फिलामेंट सबके फ्यूज्ड है। ये किसका है बेटा, गुड़हल, चाइना रोज, हिबिस्कस, उसमें मोनोएडल्फस दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखोगे बेटा तो ये 9 के ये देखो फिलामेंट्स सब चिपक गए हैं, ठीक है, और एक अकेला है। तो 9 एक साथ है, एक अकेला है, कितना गुच्छा बन गया, कितना बंच बन गया, 2। तो जब 2 गुच्छा 2 बंच बन जाता है इसको डाइएडल्फस कहते हैं। डाइएडल्फस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फेबेसी का। बहुत सारे गुच्छे हों तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलीएडल्फस। ये देखिए, ये देखिए, ये है मोनोएडल्फस, एक बंच। ये देखो कितने सारे गुच्छे हैं, पॉलीएडल्फस। 2 गुच्छा है डाइएडल्फस। डाइएडल्फस में 9 एक साथ हैं तो 9 को ब्रैकेट में कर देंगे, और एक अकेला है तो अलग। ये 9+1 किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा, फेबेसी का, ठीक है। पॉलीएडल्फस बहुत सारे दिखाई देते हैं, ये किस में दिखाई देता है बेटा, सिट्रस फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, डिफरेंट लेंथ भी हो सकता है स्टेमेन का, एक ही फ्लावर के अंदर हो करके स्टेमेन के लेंथ वेरी कर सकता है। यहां पर देखो बाहर के 2 छोटे हैं, अंदर के 2 बड़े हैं, इसको बोलते हैं डाइडाइनेमस। लिखते कैसे हैं, 2+2, बाहर वाले शॉर्ट इन लेंथ, अंदर वाले लॉन्ग इन लेंथ। तुलसी में ऐसा होता है। टेट्राडाइनेमस में देखो बाहर के 2 छोटे हैं, अंदर के जो 4 स्टेमेन हैं उनकी हाइट बड़ी है क्योंकि उनकी फिलामेंट की हाइट बड़ी है। लिखते कैसे हैं, A2+4। और ये देखो हमने लिखा है ब्रासिकेसी फैमिली में टेबल में, तो 2 मतलब बाहर वाले 2 शॉर्ट हैं, 4 अंदर वाले लॉन्ग हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, गाइनोशियम। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है बेटा। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, कार्पल या पिस्टल। ये देखिए ये स्टिग्मा है, ये कार्पल हमने ड्रॉ किया, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी के अंदर की जो स्पेस है बेटा इसको ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल्स या चैम्बर कहते हैं। इसमें ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा इसको प्लासेंटा कहते हैं, और इसी प्लासेंटा से क्या जुड़े हुए हैं, ओव्यूल। ये जो डंडी है बेटा जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ती है इसको फ्यूनिकल कहते हैं। इसका डिटेल भी क्लास 12th में पढ़ोगे।
अब देखो एक कार्पल हुआ तो मोनोकार्पलरी बोलोगे, सिंबल हो जाता है ये। बहुत सारे हुए तो पॉलीकार्पलरी या मल्टी कार्पलरी बोलोगे, सिंबल हो जाएगा ये। अगर फ्यूज्ड है बेटा और फ्री है, उसके आधार पर दो नाम और हैं। फ्यूज्ड होता है तो सिन कार्पस बोलते हैं, फॉर्मूला होता है ये ब्रैकेट के अंदर। फ्री होता है तो ब्रैकेट नहीं होता, जैसे लोटस और रोज में एपोकार्पस होता है, मस्टर्ड और टोमेटो में सिन कार्पस होता है। जितनी भी फैमिली हम जनरली पढ़े हैं वो सिन कार्पस वाली ही पढ़े हैं। जी एक या दो हो वो ब्रैकेट के अंदर बंद ही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, प्लेसेंटेशन। ओव्यूल किस तरीके से ओवरी के अंदर अरेंज्ड है उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं हम, ठीक है। प्लेसेंटेशन में सबसे पहले पढ़ा था मार्जिनल, मटर में होता है बेटा ऐसा, ठीक है, जहां पर एक रिज होती है, रिज मतलब किनारा, और उसी किनारे में सारे के सारे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, इसलिए मटर भी तो इसी जगह पर मिलता है। ये सारे के सारे मटर्स कहां पर अरेंज है, ये क्या है बेटा, आपकी ओवरी की चैम्बर, ओवेरियन कैविटी। यहां पर एक ही ओवरी की कैविटी होती है, इसलिए इसको यूनिनॉक्युलर ओवरी कहते हैं, ठीक है। तो ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। चाहे मटर को तुम ऐसे छील करके देखो या ऊपर से काट करके देखो, ओव्यूल्स मार्जिन पर ही लगे हुए नजर आएंगे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, पेराइटल में क्या होता है, ये ओवरी है, एक ही लॉक्यूल है, यूनिलॉक्यूलर है, और ओव्यूल पेरीफेरी से निकल रहा है, किनारे से निकल रहा है, बीच से नहीं, किनारे से आ रहा है, पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। मस्टर्ड और आर्जीमोन में दिखाई देता है। मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली में हमने एक और चीज लिखी थी कि इनके में ना ओवरी में एक फॉल्स दीवार क्रिएट हो जाती है जिसको रेप्लम कहते हैं, और फॉल्स दीवार क्रिएट होने की वजह से ओवरी का बंटवारा हो गया है दो भाग में। तो अब ये क्या बन गई है बेटा, बाइलॉक्युलर ओवरी। ये ब्रासिकेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, जैसे नींबू में, टमाटर में सारे के सारे बीज कहां पर होते हैं बेटा, सेंटर पर, तो उसको सेंट्रल प्लेसेंटेशन या एक्साइल कहते हैं। नींबू में आप देखते हो ना बेटा कितने सारे ऐसे सेप्टा मौजूद हैं, जिसकी वजह से ओवरी कितने भाग में डिवाइडेड है, तो यहां पर मल्टीलॉक्युलर ओवरी होता है। याद कैसे करोगे, टीएलसी से, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज। फ्री सेंट्रल और सेंट्रल में डिफरेंस ये है बेटा कि वहां पर सेप्टा होने की वजह से ओवरी मल्टीलॉक्युलर हो जाती है, यहां पर कोई दीवार नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, तो यूनिलॉक्युलर ओवरी। किसमें दिखाई देता है बेटा, डायंथस एंड प्रिमरोज में। बेसल सबसे एडवांस होता है, एडवांस फैमिली में मिलता है, कौन से, एस्टरेसी और पोएसी फैमिली में। यहां पर जो ओव्यूल है बेटा वो बेस से निकलती है, इसलिए बेसल, और एक ही चैम्बर ओवरी होती है तो यूनिलॉक्युलर, ठीक है। तो यहां तक हमें अपने गाइनोशियम तक रिवाइज कर लिया बेटा। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, मार्जिन पर हो तो मार्जिनल, पेरीफेरी या इनर वॉल ऑफ ओवरी से निकले तो पेराइटल, सेंटर में से निकले तो सेंट्रल, ये भी सेंट्रल है बट सेप्टा नहीं है तो फ्री सेंट्रल, बेस से निकल रहा है तो बेसल, ठीक है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो फ्रूट और सीड रिवाइज करेंगे और उसमें फैमिली वाला पोर्शन भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज रिवीजन लेक्चर। अगले रिवीजन लेक्चर में मिलते हैं और मॉर्फोलॉजी का रिवीजन लेक्चर हम वाइंड अप करेंगे। उसके बाद आपको एनाटॉमी के मिलना शुरू हो जाएंगे। हैप्पी, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।